नाजरीन, शबीन जाम अपने यूट्यूब चैनल शबीन मीडिया से पाकिस्तान में सुनने वाले या पाकिस्तान के बाहर जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको शबीन जाम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दानिया शाह पर। इसके अलावा शाहज़ेब वीर है जो उनका एक दोस्त है, उनके साथ एक वीडियो वायरल हुई है, टिकटॉक पर भी वीडियो वो मौजूद है। इसके अलावा यूट्यूब और सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल हुई है। इसके अलावा दानिया शाह के जो हस्बैंड हैं हकीम लुआपार, उनका इस बारे में क्या ख्याल है और ये मुकम्मल आज हम आपको डिटेल बताते हैं, मुकम्मल डिटेल आपको उनकी तफसील बताते हैं। लेकिन आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी लाजमी करना। नाजरीन, दानिया शाह जो इससे पहले लियाकत हुसैन जो कि कराची से जिनका ताल्लुक़ था, सियासी रहनुमा भी थे, एक एंकर का फिर रोल भी अदा करते थे, मजहबी स्कॉलर के तौर पर भी जाने जाते थे। दानिया शाह की उनसे शादी हुई थी, लेकिन दानिया शाह की उनकी शादी के दौरान या उनकी शायद पता नहीं उनकी तलाक हुई थी, अभी तक उनका केस भी वहाँ उनको जारी है। और उनकी डेथ के बाद दानिया शाह फिर अपने गांव मुल्तान अबाई गांव में रह रही थी और उन पर केस भी जायदाद के मामले में चल रहा है जो कि अभी तक जारी है। लेकिन दानिया शाह की उसके बाद शादी हुई हकीम लुआपार के साथ। हकीम लुआपार के साथ उनकी शादी कैसे हुई? उनकी जो दानिया की वालदा साहबा थी वो हकीम साहब के पास दवाएं और मुख्तलिफ बीमारियों के टॉपिक पर उनसे दवाएं लेने आती थी, मुख्तलिफ मशवरे लेने आती थी। तो इसी दौरान दानिया शाह की उनके साथ रिश्ता कायम हो गया। उन्होंने उनकी वालदा से बात की और उन्होंने दानिया शाह की हेल्प की, दानिया शाह की उन्होंने माली इमदाद भी की और उनके केस में उनकी रहनुमाई की। उनके मतलब वकील को जितने पैसे चाहिए थे वो हकीम लुआपार ने अदा किए। मुख्तलिफ उनको मतलब अदालतों तक जितने केसेस के लिए रकम चाहिए होती थी वो हकीम साहब ने अदा की। तो इसी दौरान उनका फिर रिश्ता कायम हो गया, बात शादी तक जा पहुंची। तो शादी भी उनकी मतलब उनकी फैमिली की रजामंदी से होगी। हकीम लुआपार की इससे पहले भी 3 बीवियाँ हैं, तो उसने फिर दानिया शाह से भी शादी कर ली। लेकिन कुछ अर्सा कबल आपने देखा था कि दानिया शाह का जो हस्बैंड हकीम लुआपार था उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। लेकिन उससे पहले दानिया शाह जो थी वो शाहजेब हैं उनके साथ मतलब वीडियोस बनाती थी, मुख्तलिफ टिकटॉक पर वीडियो डालती थी और उनके मुख्तलिफ मकाम पर उनको देखा गया था, जिसकी वजह से लोग अक्सर हकीम लुआपार के साथ बात करते थे कि आपकी जो बीवी है वो शाहजेब के साथ क्यों पाई जाती है। शाहजेब एक टिकटॉक स्टार है, तो उसने कहा कि मेरी बीवी है तो वो उसको मैंने इजाज़त दे रखी है, वो उस पर मुझे मुकम्मल एतमाद है, वो जिसके साथ चाहे मिले वीडियो बनाए। लेकिन हकीम लुआपार अक्सर मुकाम पर ज़बानी बातें भी कर जाता था। एक दफ़ा उसने ये कह दिया कि शाहजेब शीमेल है और उसके जो मेरी बीवी है उसको शाहजेब से कोई मसला नहीं है क्योंकि वो शीमेल है। इसके अलावा वो दीगर मुकाम पर अपने बुजुर्गों और मुख्तलिफ मतलब दोस्तों के दरमियान गलत बातें कर जाता था। इसके अलावा आपने ये भी देखा था कि हकीम लुआपार ने अरशद नदीम को 1 लाख रुपए इनाम दिया था और सोशल मीडिया पर वापसी की बातें करता था। हर दफ़ा वो कहता था मुझे वापस करो वापस करो। लेकिन असल में दानिया शाह और शाहजेब जो हैं उनका रिश्ता है क्या? जो टिकटॉक स्टार हैं शाहजेब, असल में शाहजेब जो है ना वो एक सैलून की उनकी एक शॉप है। अच्छा, शाहजेब वीर जो था उनकी सैलून की दुकान थी और वो दानिया शाह जब उस सैलून पर गई थी तो शाहजेब और दानिया ने एक वीडियो बना दी थी और वो देखते ही देखते वायरल हो गई थी। काफ़ी लोगों के पास उनके व्यूज़ मिलियन में आ गए थे और उसी दौरान शाहजेब की और दानिया शाह की आपस में मतलब दोस्ती हो गई थी और वो उनके राब्ते थे, वो मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाते थे जो अभी तक जारी है। लेकिन दानिया शाह क्यों अपने हस्बैंड के होते हुए एक गैर बंदे के साथ वीडियोज़ बनाती हैं, सोशल मीडिया पे उनके साथ अक्सर रहती हैं, आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा।
तो असल में मसला ये है कि जब दानिया का रिश्ता और हकीम लोहापार का रिश्ता हुआ था, रिश्ता कायम हुआ था, तो उन्होंने ये बात क्लियर हकीम साहब से कही थी कि मैं जिससे चाहूँगी मर्जी मिलूँगी, जिसके साथ चाहूँगी मर्जी वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मैं एक टिकटॉक स्टार हूँ और मेरा काम ही यही है। आप कभी भी इस अमल में रुकावट नहीं बनेंगे और ना मैं कभी आपको बनने दूंगी। अगर आपने रुकावट बनने की कोशिश की या कभी बनी तो आपके रास्ते अलग होंगे, मेरे रास्ते अलग होंगे। आप चाहें तो मुझे छोड़ सकते हैं। लेकिन दानिया शाह ने इस शादी में बेहतरीन हिकमत अमली भी अपनाई कि उन्होंने अपने मतलब निकाह के वक्त उन्होंने अपना टोटल उनकी जायदाद हक उन्होंने फुल मतलब लिखवा लिया था, अपना पूरा जो उनका सिस्टम है कि अगर छोड़ेंगे, तलाक देंगे, अगर कहीं पे मुझसे रिश्ता ख़त्म कर देंगे, तो उन्होंने अपने नाम जायदाद मतलब हिस्सा उन्होंने अपने नाम लिखवा के शादी की और मुकम्मल उन्होंने प्रोसेस करके शादी की, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे पहले भी इस तरह कुछ नहीं मिला, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मुझे अपनी हिस्सा मिलेगा। लेकिन अब शाज़ेब पर लोग बातें कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं कि उनके साथ क्यों रहती है। वो उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो कहती है मैं उनके साथ वीडियो बनाऊंगी, वो मेरा अच्छा दोस्त है। लेकिन लोग ये भी ख्याल कर रहे हैं कि जब दानिया शाह के जो हस्बैंड हकीम लोहापार हैं वो गिरफ्तार हैं, इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, एफआईए ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनकी वो बदज़ुबानी और गलत बातों की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो दानिया शाह के हस्बैंड थे, इसको चाहिए कि ये अभी घर बैठ जाएं, वीडियोस ना बनाएं, सोशल मीडिया पे एक्टिव ना हो, थोड़ा सा उनको गमगीन होना चाहिए। लेकिन ये अवाम की राय है। अब दानिया शाह का अपना मसला है, वो किस तरह रहती हैं किस तरह नहीं, हर किसी का अपना अमल होता है। चलो ठीक है, आगे जो होगा हम आपको डिटेल बताते रहेंगे, आपसे बात शेयर करते रहेंगे। लेकिन एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। शबीन जाम को इजाज़त, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नए लाए अमल के साथ मिलेंगे। तब तक